तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या ट्रिपल एच पनिश कर रहे हैं एले नाइट को। एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है भाई, मैं आपको बताता हूं। बुलीट भाई ने इंस्टाग्राम पे ये वाली न्यूज़ भेजी मुझे, तो उनको शाउट आउट भाई। एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि एले नाइट वाज एब्सेंट फ्रॉम मंडे नाइट रॉ। सीएम पंक डिड नॉट इवन मेंशन हिम इन द नेम्स ऑफ पोटेंशियल चैलेंजर्स फॉर हिम। एले नाइट्स मैच फॉर जॉन सीना's लास्ट opponent tournament has not been announced yet. So many fans think that Triple H is punishing LA Knight for something controversial he did last week. तो कहा जा रहा है भाई कि एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि एले नाइट मंडे नाइट रॉ से गायब थे। सीएम पंक ने पोटेंशियल चैलेंजर्स वाली लिस्ट में सीएम पंक ने नाम भी नहीं लिया एले नाइट का। इसके बाद एले नाइट का मैच भी नहीं अनाउंस किया गया जॉन सीना के टूर्नामेंट के लिए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि ट्रिपल एच पनिश कर रहे हैं एले नाइट को किसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ के लिए जो कि इन्होंने पिछले हफ्ते करी थी। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो क्या सकती है? कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है भाई कि एक फ़ैन लेके आया था, आपको याद होगा, एक साइन बोर्ड जो कि एले नाइट के सपोर्ट में था एंड जे उसो के अगेंस्ट में था। एले नाइट ने क्या लिया कि वो साइन बोर्ड को उठाते हैं एंड कैमरा पे दिखाने लगते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको छुपाने की कोशिश भी की थी एले नाइट के नेम प्लेट से एंड उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहते, लेकिन इससे पता ये लग गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते नहीं थे कि वो चीज़ टेलीविजन पर दिखे, लेकिन एले नाइट ने जानबूझ के वो चीज़ दिखाई। देखो ये तो मानने वाली बात है कि एले नाइट अपने बुकिंग से खुश नहीं होंगे, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। एंड ट्रिपल एच इस चीज़ से खुश नहीं होंगे भाई कि एले नाइट को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि उनके बुकिंग पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ट्रिपल एच पनिश कर रहे हैं? अभी हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है भाई कि ट्रिपल एच कितना पर्सनली लेते हैं चीज़ों को, लेकिन अगर ऐसा है तो आई थिंक ये काफ़ी स्टूपिड मूव है दोनों साइड से। एले नाइट को अनप्रोफेशनली ऐसे कैमरा पे ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए एंड ट्रिपल एच को वेंजेंस इस तरीके से निकालना नहीं चाहिए। अगर आप ढंग से बुक करोगे भाई तो सुपरस्टार ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। ढंग से बुक कर दो, टैलेंट है बंदे में, तो क्यों उसको इतना पीछे ढकेलना यार? आप क्या सोचते हो भाई, क्या लगता है आपको कि एले नाइट को पुश मिलना चाहिए या फिर नहीं? हालांकि ये कोई ऐसे ठोस सोर्स से रिपोर्ट नहीं आई है, फैंस का ही मानना है कि ये सारी चीज़ें हैं, एले नाइट एब्सेंट है, एले नाइट को मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो शायद हो सकता है कि एले नाइट को पनिश किया गया उस चीज़ के लिए। क्या लगता है आपको भाई? लिख के बताना, कि कंफर्म नहीं है, अगेन रिपीटिंग, लेकिन एक चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी भाई ने, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट है जो कि आपको लगता है जो कि मेरे से मिस हो गई है या फिर मुझे कवर करनी चाहिए, तो आप मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर वगैरह पे। अगर मैं कवर करूंगा तो आपको डेफिनेटली शाउट आउट दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टीकेओ को लेकर। तो भाई टीकेओ वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके चैंपियंस कैसे हैं यार, ड्रॉ नहीं करते हैं। टीकेओ वालों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्वेश्चन करना चालू किया कि ये घटिया से चैंपियंस क्यों हैं आपके। या मैं लेजिट आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक मजाक नहीं कर रहा हूँ। या आप देख सकते हो कि भाई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देखोगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी एक्सक्लूसिवली रिपोर्टेड टू आवर रेड बुक रीडर्स ऑन टीकेओ बिकमिंग मोर इन्वॉल्व्ड विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द मीटिंग टीकेओ ब्रॉट अप सर्टेन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नेम्स एंड क्वेश्चनड व्हाई दे वर चैंपियंस इफ रीसेंट डेटा शोज दे आर नॉट ड्रॉइंग वेल फॉर द कंपनी। कहा जा रहा है कि टीकेओ वाले काफ़ी हद तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पर्सनल मीटिंग्स में इन्वॉल्व होने लगे एंड एक रीसेंट मीटिंग में टीकेओ ने ये वाला टॉपिक उठा दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को मेंशन किया नाम लेके एंड पूछा कि आखिर ये सुपरस्टार्स चैंपियन क्यों हैं अगर ये कंपनी के लिए अच्छे नंबर्स नहीं ला पा रहे हैं तो। लेकिन ये कौन से सुपरस्टार से किनको किनको मेंशन किया गया इस मीटिंग में वो तो नहीं बताया गया, वो ऑब्वियसली ऐसे रिवील नहीं होगा इतने आसानी से। लेकिन चैंपियंस कौन है भाई अपने पास? सीएम पंक अभी जस्ट चैंपियन बने, तो मुझे लगता नहीं है कि सीएम पंक का नाम उठा होगा, तो सीएम पंक को तो हटा दो। कोडी रोड्स है पिछले कुछ टाइम से चैंपियन, शायद कोडी का नाम उठ सकता है बट आई एम नॉट सो श्योर भाई। टिफनी का नाम डेफिनेटली आया होगा, आई एम श्योर, एंड इसलिए टाइटल चेंज भी हुआ शायद। बाकी ज़्यादा कंफर्म किसी को कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी डिस्कशन हुई है मीटिंग में। टीकेओ वालों ने क्वेश्चन किया है कि ये चैंपियंस क्यों है, लेकिन ये चैंपियंस एग्जैक्टली किसकी बात की जा रही है ये तो देखो नहीं पता। अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि इसकी बात की जा रही होगी तो आपके अकॉर्डिंग बताना भाई कि पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, किसकी बात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नेम्स की बात की जा रही है, किसी एक की नहीं। क्या आपको लगता है कि कोडी की बात की जा रही है? मुझे लगता है टिफनी की बात की जा रही है एंड शायद एक और दो नेम्स होंगे, लेकिन मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में। आपको स्मैकडाउन की प्रीव्यू बताता हूँ भाई, कल के एपिसोड के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया। सुबह 6:30 में एपिसोड आने वाला, आप नेटफ्लिक्स पे देखोगे। इलिया ड्रैगनो भाई अपने यूएस ओपन चैलेंज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि सेम इसे ने रीस्टार्ट किया, उसी को कंटिन्यू करेंगे इलिया ड्रैगनो। इसके बाद रे फिनिक्स बैटल करने वाले एक मैच में टाला टोंगा के अगेंस्ट, इनका आपको सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। सार्लेट फ्लेयर फेस करने वाली है नाया जैक्स को एक सिंगल्स मैच में। जूलिया डिफेंड करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस यूएस चैंपियनशिप अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन। जूलिया के बारे में भाई मैं बात करना चाहता हूँ यार कि जूलिया की स्पॉटलाइट कहाँ चली गई। स्टेफनी वेकर तो चलो अपनी चैंपियन बन गई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जूलिया को भी ढंग से स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। वो भले उनके पास यूएस टाइटल है, लेकिन वो कहीं खोई खोई सी दिखती हैं। टैलेंट काफ़ी है जूलिया में, आई थिंक कि वो बेटर डिजर्व करती हैं। एंड देन अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स अपीयर होने वाले हैं शो में, तो देखना होगा कि कोडी
कोडी रोड्स के लिए नेक्स्ट क्या है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज अगला पीएल है एंड एक मेजर पीएल है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ड्रू मैकइंटायर फिर से इन्वॉल्व होंगे कोडी के साथ में, या फिर कोडी किसी अलग फ्यूड में जाएंगे। अलग फ्यूड में जाएंगे तो किस फ्यूड में, ज़्यादा आइडिया पता भी लग नहीं रहा है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं विंस रूसो ने। वो विंस मैकमैन टाइप के एलिगेशंस नहीं है, लेकिन अलग टाइप के एलिगेशंस है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं विंस रूसो की ट्रिपल एच एक सॉफ्ट बुकर है एंड उसके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने अपने सोर्सेज से पता किया कि ट्रिपल एच का बिहेवियर बैकस्टेज कैसा है। तो ट्रिपल एच का बिहेवियर ऐसा है बैकस्टेज कि वो अपने टैलेंट्स को जाके पर्सनली सबसे बात करते हैं एंड सबको बताते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ये वो कर रहे हो। ट्रिपल एच अगर क्रिटिसिज्म भी देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टिव दे देते हैं। मतलब कई बार आपको अपनी बॉसगिरी छाटनी होती है, लीडरशिप दिखानी होती है, ताकि सुपरस्टार्स थोड़े टाइट रहे। विंस मैकमैन ये चीज़ बहुत अच्छे से करते थे एंड माइकल कोल से ज़्यादा बेटर ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता है। विंस मैकमैन लीडरशिप इतनी झाड़ते थे भाई कि कंपनी काफ़ी टाइट रहती थी। लेकिन अब बैकस्टेज इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन विंस रूसो के अकॉर्डिंग यही एक गलती है। आपने इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया अपने सुपरस्टार्स को कि उन्हें लगता है कि गलती भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा अपनी जॉब को अब सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एच सबके बुक्स में अच्छे रहना चाहते हैं, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। तो इसीलिए ट्रिपल एच के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाओगे, तब तक भाई लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। एंड अगर आपके टैलेंट्स आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, देन इट मीन्स कि आपकी हालत ख़राब होने वाली है, देन इट मीन्स कि आपकी कंपनी पंचर होने वाली है, देन इट मीन्स कि बेकार रेटिंग आएगी एंड देन इट मीन्स कि टीकेओ क्वेश्चन करेगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रिपल एच को एज ए बुकर तो इंप्रूव करना ही होगा, लेकिन साथ साथ में एज ए लीडर भी ट्रिपल एच को स्ट्रांग होना होगा। ये नहीं भाई कि सबसे आके ढंग से ही बात कर रही है, फिर पब्लिक प्लीजिंग वाली बात हो जाती है। आपको लोगों को जगह जगह पे फटकारना भी होता है अगर आप बॉस हो तो। अदरवाइज लीडर में एंड एम्प्लॉय में कोई अंतर रहता नहीं है, एंड जब अंतर नहीं रहेगा, सब सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो कंपनी भी फिर एक ही जगह पे चलते रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा कहना है विंस रूसो का। क्या आप अग्री करते हैं विंस रूसो से? लिख के बताना भाई। मेनली इनका ये कहना है कि विंस रूसो के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, ट्रिपल एच के अंदर नहीं है। ट्रिपल एच बस किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, ट्रिपल एच किसी के गुड बुक से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ट्रिपल एच चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी अच्छी बातें हो इंटरव्यूज़ में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। आर दे कमिंग बैक, आर दे फाइनली कमिंग बैक? एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, लेकिन आगे बात करने से पहले भाई मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल 2 सेकंड लगता है एंड बस आप सब्सक्राइब करोगे, बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि क्रेजी रेसलिंग पॉडकास्ट के कमबैक को लेकर। शायद फाइनली टैग टीम टॉकडाउन की वापसी होने वाली है। अगर आपको नहीं पता टैग टीम टॉकडाउन ये कौन सा क्रेजी पॉडकास्ट है, तो भाई एक टाइम पे इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। पिछले 8-9 महीने से कोई कंटेंट आया नहीं फॉर सम रीजन, लेकिन जब ये लोग अपना शो करते थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी अच्छा हो कुछ भी खराब हो, फैंस वेट करते थे कि टैग टीम टॉकडाउन में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे ब्रूटल ब्लंट काफी ऑनेस्ट ओपिनियंस दिए जाते थे। चाहे जॉन सीना के हील टर्न की बात हो, चाहे जे उसो के रंबल जीतने की बात हो, सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस किया जाता था। एंड क्योंकि अनफिल्टर्ड था, इसीलिए फैंस इसको काफी पसंद करते थे। काफी कम टाइम में काफी ज्यादा ग्रो किया था इस पॉडकास्ट को इन लोगों ने, एंड फाइनली ये पॉडकास्ट शायद वापस आने वाला है। इन लोगों ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भाई ये वाली इमोजी पोस्ट की है, आईबॉल वाली। एंड आईबॉल वाली इमोजी आप सब जानते हो रेस्टिंग में मतलब क्या होता है, पॉसिबली अ कमबैक टीज, अ रिटर्न टीज, या फिर कुछ बहुत मैसिव होने वाला उसका टीज। तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता इसका मतलब क्या है, बट आई थिंक दिस इज पॉसिबली हिंटिंग टुवर्ड्स अ कमबैक। आप चाहो तो खुद भी जाके देख सकते हो भाई, टैग टीम टॉकडाउन वाले चैनल पे ये आपको डला हुआ दिख जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ भाई कि ये चीज़ बहुत स्पेशल है, एंड जब भी इनकी वापसी होगी, अगर होती है, जो कि आई होप, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई ये वाला पॉडकास्ट देखने के लिए, बिकॉज दिस वॉज द ओनली पॉडकास्ट जहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल में ऑनेस्टली ब्रूटली एंड काफ़ी ब्लंटली बात की जाती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। ये भूल के कि लोग हेट भी कर सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अगर इनकी वापसी होने वाली है तो, एंड इसको लेके कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल द ब्रेकिंग न्यूज़ इज कि टैग टीम टॉकडाउन इज पॉसिबली कमिंग बैक। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।